क्या आपने कभी एक बात गौर की है? आपका हर दिन लगभग एक जैसा होता है। सुबह आंख खुलते ही मोबाइल स्क्रीन की रोशनी चेहरे पर पड़ती है। फिर बिस्तर से निकलते निकलते मन में वही उबाऊ सोच। चलो दिन शुरू करते हैं। कॉलेज हो, ऑफिस हो या घर, हर किसी का दिन कुछ कामों की एक तय रील बन चुका है। और रात होते होते थककर बिस्तर पर गिर जाना, सोशल मीडिया के कुछ रील्स में डूबना और फिर सो जाना। यही दिन हफ्तों में बदलता है, हफ्ते महीनों में, और महीनों से जिंदगी कब गुजर रही होती है पता ही नहीं चलता। अब सोचिए, क्या यही जिंदगी है? क्या यही दिनचर्या हमें वहां ले जाएगी जहां हम सच में जाना चाहते हैं? या फिर हम सिर्फ जिंदा रहने की एक्टिंग कर रहे हैं? इन्हीं सवालों का गहराई में जवाब देती है स्टीव हॉटन की किताब रिच रूटीन सिंपल हैबिट्स की रिसर्च हर एरिया ऑफ योर लाइफ। इस किताब में एक बहुत ही गहरा, बहुत ही सच्चा संदेश छुपा है। आपकी जिंदगी का असली कंट्रोल आपके रूटीन में छुपा है। लेखक स्टीव हॉटन कौन है? स्टीव कोई भारी भरकम गुरु या सेलिब्रिटी नहीं है। वो एक आम इंसान है, लेकिन एक बहुत ध्यान से जीने वाले इंसान। वो समझते हैं कि आज के समय में इंसान सब कुछ पाने की दौड़ में लगा है, लेकिन खुद को ही खो बैठा है। उन्होंने अपने जीवन में और हजारों लोगों के अनुभवों से ये बात खोजी है कि सिर्फ 5 से 6 सही और ईमानदार आदतें हमारे पूरे जीवन को बदल सकती है। चाहे वो करियर हो, पैसा हो, रिश्ते हो, मानसिक शांति हो या आत्मसंतोष। हर चीज की शुरुआत होती है आपके रोजमर्रा के पैटर्न से, आपकी छोटी छोटी दोहराई जाने वाली आदतों से। देखो, रिच होने का मतलब सिर्फ पैसे से भरा होना नहीं है, बल्कि ऐसा जीवन जीना जहां हर सुबह का मतलब हो, हर काम में संतुलन हो और हर रात में सुकून हो। रिच रूटीनर्स किताब में क्या खास है? ये किताब आपको कोई भारी भरकम नियम नहीं देती, ना कोई जादू की छड़ी, ना कोई 5 मिनट में अमीर बनो टाइप ट्रिक्स, बल्कि स्टीव बेहद सरल और दिल से जुड़ी बातें करते हैं कि कैसे हर दिन को थोड़ा बेहतर बनाया जाए, कैसे एक एक आदत को थोड़ा अर्थपूर्ण बनाया जाए, और कैसे अपने जीवन को अपने ही हाथों से जानबूझकर समृद्ध बनाया जाए। रिच रूटीनर्स किताब आपको रोकती नहीं है, वो आपको याद दिलाती है कि आप जो बनना चाहते थे वो अब भी मुमकिन है, बस अपनी दिनचर्या से दोस्ती करनी होगी। तो चलिए, इस किताब की बातों को मैं आपको बहुत ही गहराई से समझता हूं। आज हम इस किताब को 5 गहराई से जुड़े हिस्सों में समझेंगे। तो क्या आप तैयार हैं एक छोटी सी लेकिन असली यात्रा पर निकलने के लिए, जहां हम सिर्फ आदतें नहीं, अपनी जिंदगी की दिशा बदलने वाले हैं? चलिए शुरू करते हैं रिच रूटीनर्स की उस दुनिया में जहां समृद्ध सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, एक सुंदर, सच्ची और संतुलित जिंदगी होती है। भाग एक आदतें, आपके जीवन की चुपचाप चलती हुई मशीनरी। सोचिए, अगर सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल उठाने की जगह आप खिड़की खोलें, सूरज की रोशनी चेहरे पर पड़ने दे तो कैसा महसूस होगा? छोटी सी बात लगती है, लेकिन यही छोटी आदतें चुपचाप हमारी जिंदगी की दिशा तय कर रही होती है, हर दिन हर पल। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं? अलार्म बजते ही सबसे पहले हाथ मोबाइल की तरफ बढ़ता है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या न्यूज। फिर बिस्तर पर पड़े पड़े ही स्क्रीन स्क्रॉल करते हुए आधा घंटा बीत जाता है, और तब तक जब हम उठते हैं हमारा दिमाग पहले ही दूसरों की जिंदगी से भर चुका होता है। किसी की पार्टी की तस्वीरें, किसी की सफलता की कहानियां, किसी की दुख भरी पोस्ट, और फिर हम उठते हैं एक बोझिल एहसास के साथ कि हम शायद पीछे रह रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर हम इस सुबह के पहले आधे घंटे को थोड़ा बदल दें, अगर मोबाइल उठाने के बजाय हम खिड़की खोलें, ताजी हवा लें, सूरज की रोशनी अपने चेहरे पर महसूस करें और खुद से एक सवाल पूछें, आज मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं? यह सुनने में छोटा लगता है, लेकिन यही छोटी चीजें हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है। स्टीव हॉटन अपनी किताब रिच रूटीनर्स में बार बार यही बताते हैं, हमारी असली ताकत हमारी रोजमर्रा की आदतों में छुपी होती है। वो कहते हैं, हमारा जीवन वो चीज नहीं है
जो हमने कभी कभी की, बल्कि वो है जो हम रोज करते हैं। और ये सच है, आप साल में एक बार जिम जाकर फिट नहीं हो सकते, आप महीने में एक दिन किताब पढ़कर बुद्धिमान नहीं बन सकते, और आप हफ्ते में एक बार ध्यान करके शांत नहीं हो सकते। आप जो रोज करते हैं वही आपकी असली पहचान बनाता है। मुझे आज भी याद है, मेरे कॉलेज का एक दोस्त था, नाम था विनीत। बहुत ही साधारण सा लड़का, थोड़ा शर्मीला, बात कम करता था, हर ग्रुप में थोड़ा सा पीछे रहता था, कभी ज्यादा खुलकर हंसता नहीं था और खुद को कमतर समझता था। लेकिन एक दिन उसने एक छोटी सी आदत को बदलने का फैसला किया। उसने तय किया कि वो हर सुबह उठते ही शीशे में खुद से 3 वाक्य बोलेगा। मैं सक्षम हूं, मैं मूल्यवान हूं और मैं बदल सकता हूं। शुरू के कुछ दिन उसे भी हंसी आती थी, खुद से बातें करना थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे वो 3 वाक्य उसके अंदर गूंजने लगे। कुछ महीनों में उसका आत्मविश्वास ऐसे निखरा कि वही लड़का कॉलेज के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले लोगों में गिना जाने लगा। उसकी चाल में आत्मगौरव आ गया था, उसकी आंखों में चमक थी, और यकीन मानिए, वो कोई जादू नहीं था, वो सिर्फ एक छोटी सी आदत थी जो रोज दोहराई गई। यही तो बात है रूटीन की ताकत की। जब आप किसी अच्छी आदत को बार बार दोहराते हैं, वो आपके भीतर बदलाव की नींव रख देती है। स्टीव हॉकटन कहते हैं कि आदतें मशीन की तरह होती हैं, वो बिना आवाज किए, बिना दिखे आपकी जिंदगी को गढ़ती रहती है। आप उन्हें कॉन्शियसली डिजाइन करें तो वे आपके लिए काम करती है, और अगर आप उन्हें यूं ही छोड़ दें तो वे अक्सर आपको नुकसान पहुंचाने लगती है। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में वो कौन सी आदतें हैं जो आपके लिए साइलेंटली डिस्ट्रक्टिव है? क्या वो देर तक जागना और फिर सुबह देर से उठना है, या फिर दिन भर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना और अपने असली कामों को टालते रहना, या फिर बार बार खुद को नीचा दिखाना, खुद पर शक करना, खुद से उम्मीदें छोड़ देना? हम में से ज्यादातर लोग ये महसूस करते हैं कि जिंदगी बहुत भारी हो चुकी है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी थकावट अक्सर उन उलझनों से नहीं आती जो बाहर है, बल्कि उन आदतों से आती है जो हमने खुद के खिलाफ पाल रखी है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। एक समय ऐसा था जब मैं हर रात ये सोचकर सोता था कि कल से बदलाव लाऊंगा, लेकिन सुबह होते ही वही पुरानी दिनचर्या, वही पुराने बहाने, वही पुराना आलस। फिर मैंने एक काम किया, मैंने अपनी सबसे पहली सुबह की आदत को बदलने की ठानी। अब सुबह उठते ही मैं सबसे पहले बिस्तर छोड़कर अपने आंगन में जाता हूं, 2 मिनट आंखें बंद करके गहरी सांसें लेता हूं, और फिर खुद से एक छोटा सवाल पूछता हूं, आज मैं अपने लिए क्या कर सकता हूं? ये आदत सुनने में मामूली लग सकती है, लेकिन इसने मेरी पूरी मानसिकता बदल दी। अब मेरा दिन रिएक्ट करने से नहीं, रिफ्लेक्ट करने से शुरू होता है, और यही फर्क बनाता है एक साधारण दिन और एक संपूर्ण दिन के बीच। स्टीव इस किताब में एक और बहुत जरूरी बात कहते हैं, आपकी आदतें आपकी जिंदगी की डायरेक्शन सेट करती है, चाहे आप उन्हें कॉन्शियसली चुने या नहीं। फर्क बस इतना है कि अगर आप नहीं चुनेंगे तो दुनिया चुन लेगी आपके लिए। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी आपके सपनों की तरफ बढ़े, तो आपको अपनी रोज की आदतों पर ध्यान देना होगा। और नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 5 बजे उठकर काम करने हैं। इसका मतलब है हर दिन सिर्फ एक अच्छी आदत को पूरे दिल से निभाना। एक छोटी कहानी यहां और याद आती है। एक महिला थी, कामकाजी 2 बच्चों की मां, समय की हमेशा कमी, लेकिन उन्होंने एक बात ठान ली थी, चाहे कुछ भी हो, वो हर रात सोने से पहले ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखेंगी। बस 3 चीजें, उस दिन की 3 बातें जिनके लिए वो शुक्रगुजार है। उन्होंने कहा, शुरुआत में लगा ये बेकार है, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरा ध्यान शिकायतों से हटकर आभार की ओर शिफ्ट हो गया। मैं जिंदगी को पहले से ज्यादा अप्रिशिएट करने लगी। यही तो है रिच रूटीन की असली ताकत। वो हमारी सोच को धीरे धीरे गहराई से बदलती है, बिना शोर किए। तो आज मैं आपसे एक सच्चा सवाल पूछता हूं,
क्या आप अपनी रोज की आदतों को फिर से देखेंगे? क्या आप तय करेंगे कि कौन सी चीज आपको बनाती है और कौन सी चुपचाप आपको तोड़ती जा रही है? क्या आप कल का इंतजार करना बंद करेंगे और आज से अभी से खुद के लिए एक नई आदत शुरू करेंगे? मुझे कमेंट में जरूर बताना, मुझे खुशी होगी। याद रखिए, रूटीन सिर्फ टाइम टेबल नहीं होती। यह आपके आत्मसम्मान का आईना होती है और उस आईने में आप जो देखेंगे वही आपके भविष्य का चेहरा होगा। सेक्शन 2 3 आवर्स ऑफ हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन, रिमाइंडर, रूटीन, रिवॉर्ड। चलिए अब बात करते हैं किसी भी आदत के पीछे छुपे उस साइंटिफिक फार्मूले की जिसे लेखक स्टीव हटन ने 3 आवर के हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन कहा है। रिमाइंडर, रूटीन और रिवॉर्ड। यानी कोई चीज हमें याद दिलाती है, रिमाइंडर, फिर हम एक क्रिया करते हैं, रूटीन, और बदले में हमें कोई अच्छा एहसास या फायदा मिलता है, रिवॉर्ड। यही चक्र बार बार दोहराया जाए तो वही आदत बन जाती है और आदतें ही धीरे धीरे हमारा भविष्य गढ़ती है। चलिए गहराई से समझते हैं। आपने कभी सोचा है कि हम हर दिन क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? क्यों कुछ आदतें हमारी जिंदगी में जड़ पकड़ लेती हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, और हम चाहकर भी उन्हें छोड़ नहीं पाते? क्यों सुबह उठते ही कई लोग ऑटोमेटिकली चाय पीने लगते हैं तो कुछ लोग बिना सोचे मोबाइल स्क्रॉल करने लगते हैं? ये सब अचानक नहीं होता। इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक ढांचा काम कर रहा होता है, जिसे स्टीव हॉक्टन ने अपनी किताब रिच रूटीनर्स में बहुत ही सरल और इंसानी भाषा में समझाया है। और वो है 3 आवर्स ऑफ हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन, रिमाइंडर, रूटीन, रिवॉर्ड। हर आदत की जड़ में यही 3 चीजें होती हैं। पहला, रिमाइंडर यानी संकेत, वो छोटी सी चीज जो आपको उस आदत की तरफ धकेलती है। दूसरा, रूटीन यानी आदतन क्रिया, वो काम जो आप बार बार करते हैं। और तीसरा, रिवॉर्ड यानी इनाम, वो सुखद अनुभव या आराम जो उस आदत के बाद आपको मिलता है। अब इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस से थक कर आते हैं और जैसे ही दरवाजा खोलते हैं आपकी आंखें टीवी की तरफ जाती है। आप बैग रखते हैं, चप्पल उतारते हैं और बटन दबा देते हैं। नेटफ्लिक्स ऑन। यहां रिमाइंडर क्या है? थकावट और टीवी की मौजूदगी। रूटीन, बैठकर शो देखना, और रिवॉर्ड, आराम और डिस्ट्रैक्शन की फीलिंग। यही तीनों मिलकर आपकी आदत बनाते हैं। आदतें तोड़ने की चीज नहीं है, उन्हें समझने की जरूरत है। जब आप उनकी संरचना समझ लेते हैं तब आप उन्हें अपने पक्ष में काम करवाना शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेरी एक जान पहचान की लड़की की। उसका नाम साक्षी था। वो हमेशा शिकायत करती थी कि उसे पढ़ाई में मन नहीं लगता। रात को किताबें लेकर बैठती थी, लेकिन 10 मिनट में ही मोबाइल उठाती थी और फिर घंटों स्क्रॉल करते हुए गिल्ट में सो जाती थी। वो खुद को कोसती थी, मैं आलसी हूं, मैं कभी फोकस नहीं कर पाती। लेकिन जब मैंने उसे 3 आवर्स का कॉन्सेप्ट समझाया तो उसने पाया कि उसका रिमाइंडर था बोरियत का एहसास, रूटीन थी किताब खोलना और फिर डिस्ट्रैक्शन की तरफ भागना, और रिवॉर्ड था पल भर का डोपामिन जो उसे स्क्रोलिंग से मिलता था। हमने बस एक छोटा सा बदलाव किया। उसने अपनी किताब के ऊपर एक नोट चिपका दिया, 15 मिनट सिर्फ तेरे सपने के लिए। ये उसका नया रिमाइंडर बन गया। रूटीन बनी हर दिन 15 मिनट बैठकर पढ़ाई करना, बस 15 मिनट। और रिवॉर्ड, हमने एक छोटी डील बनाई, 15 मिनट पढ़ाई के बाद 10 मिनट का उसका पसंदीदा गाना या एक मोटिवेशनल वीडियो। यही छोटी सी रणनीति उसके लिए गेम चेंजर बन गई। कुछ हफ्तों में ही वो अपने टाइम को लेकर सतर्क हो गई। अब पढ़ाई उसके लिए बोझ नहीं, उसके गोल का हिस्सा बन गई थी। आज वो MBA कर रही है और इस रूटीन को वो गोल्डन 15 इंच कहकर रोज निभाती है। आप देख रहे हैं ना, बदलाव बहुत बड़ा नहीं होता, बस एक सिस्टम चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें जिंदगी बदलने के लिए पहाड़ तोड़ने होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ एक रिमाइंडर बदल देने से पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। अब आप सोचिए, आपकी जिंदगी में वो कौन सी आदत है जो आपको पीछे खींचती है? क्या वो हर सुबह स्नूज करना है, या बार बार इंस्टाग्राम खोलना जब आप पढ़ना
या काम करना चाहते हैं, या फिर हर बार खाने के बाद मीठा खाने की क्रेविंग। इनमें से हर आदत के पीछे कोई ना कोई रिमाइंडर है, और जब तक हम उसे समझकर एड्रेस नहीं करते, हम हैबिट लूप से बाहर नहीं निकल सकते। मैं आपको एक और व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं। कुछ साल पहले मुझे आदत हो गई थी रात में देर तक स्क्रोलिंग करने की। शुरू में लगा थोड़ा सा देखता हूं फिर सो जाऊंगा, लेकिन वो थोड़ा कब 2 घंटे बन गया पता ही नहीं चला। नींद कम हो रही थी, अगला दिन स्लगिश होता था। फिर मैंने एक बदलाव किया। रात 10 मिनट पर मेरा फोन ऑटो डिस्टर्ब टू नॉट डिस्टर्ब मोड में चला जाता है। उस वक्त मैं अपने बेड के पास एक किताब रखता हूं। वही रिमाइंडर रूटीन बनी सोने से पहले 10 मिनट पढ़ना, और रिवॉर्ड एक पीसफुल नींद, गिल्ट फ्री। स्टीव हाउन यही कहते हैं कि आपको आदत से लड़ना नहीं है, आपको उसके पैटर्न को समझना है। जब आप जानबूझकर एक नए रिमाइंडर सेट करते हैं, तो आप अपनी ही कहानी का नया अध्याय लिखते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप सुबह उठते ही एक पॉजिटिव एफर्मेशन कार्ड देखें तो कैसा रहेगा? अगर ऑफिस पहुंचते ही आपकी टेबल पर पानी की बोतल हो, तो शायद दिन भर की हाइड्रेशन इंप्रूव हो जाए। अगर हर बार जब आप तनाव महसूस करें तो जेब से एक ग्रेटिट्यूड लिस्ट निकालें और उस पर एक चीज पढ़े, तो शायद आपका मूड बदल जाए। आपका रिमाइंडर ही आपकी रिच रूटीन का दरवाजा है। रूटीन उस रास्ते की सीढ़ियां है, और रिवॉर्ड वो नजारा है जो आपको याद दिलाता है कि आपने सही राह चुनी है। किताब रिच रूटीन्स हमें यही सिखाती है कि हैबिट को बदलने के लिए आपको खुद को बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने वातावरण, संकेत और सोच को थोड़ा ट्वीक करना है। आज प्लीज एक काम कीजिए। आज रात जब आप सोने जाएं, तो बस 5 मिनट खुद से बैठिए। एक कागज लीजिए और अपनी कोई एक आदत लिखिए। बस एक फिर सोचिए, उसका रिमाइंडर क्या है, उसका रूटीन क्या है, उसका रिवॉर्ड क्या है, और फिर क्वाइटली दिल से सोचिए, क्या मैं इसे अपने सपने की दिशा में मोड़ सकता हूं? यकीन मानिए, आपकी आदतों को समझना और उन्हें अपने अनुसार रिडाइजाइन करना आपके आत्मसम्मान, आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी जिंदगी के प्रति नजरिए को पूरी तरह बदल सकता है। अगली बार जब आप खुद से कहें अब बहुत हो गया, मुझे ये आदत बदलनी है, तो बस एक पल के लिए रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने आप से वो सवाल कीजिए जो बहुत लोग कभी नहीं पूछते। क्या मैं सच में जानता हूं कि ये आदत मेरे अंदर कब, कैसे और क्यों घर कर गई? क्या मैं उसके पीछे छिपे उस रिमाइंडर को देख पा रहा हूं जो हर बार मुझे उसी रास्ते पर ले जाता है? क्या मैं अपनी ही रूटीन को पहचानता हूं जिसे मैंने जाने अनजाने अपना लिया है? और क्या मैं उस छोटे से रिवॉर्ड को महसूस करता हूं जो कुछ पल के लिए राहत देता है, लेकिन असल में मुझे पीछे खींच रहा होता है? याद रखिए, हर आदत एक कहानी होती है, और उसे बदलने से पहले हमें उसकी पूरी कहानी समझनी होती है, क्योंकि बदलाव तब गहराई से होता है जब वो सजा बनकर नहीं, अपने प्रति प्रेम बनकर आता है। आपकी सबसे शक्तिशाली आदत वो नहीं जो आपने डर या दबाव में अपनाई हो, वह है जिसे आपने पूरा समझकर, पूरी श्रद्धा और स्नेह के साथ अपने जीवन में उतारा हो। और यकीन मानिए, वही आदत एक दिन आपको उस इंसान में बदल सकती है जिसे आप अंदर से महसूस करते हैं, लेकिन अभी तक दुनिया को पूरी तरह दिखा नहीं पाए हैं। बस शुरुआत करनी है, अपने भीतर थोड़ी और ईमानदारी से देखने की। बाकी रास्ता आदतें खुद दिखा देंगी। सेक्शन 3, शरीर, मन और आत्मा की दैनिक देखभाल। जब तक हम रोज अपने शरीर, मन और आत्मा का ध्यान नहीं रखते, तब तक जिंदगी में सुकून आ ही नहीं सकता। शरीर को हलचल चाहिए, मन को शांति चाहिए और आत्मा को अपनापन। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। हर दिन थोड़ा वक्त सिर्फ अपने लिए निकालिए, वरना धीरे धीरे हम खुद से ही दूर होते जाते हैं। आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे आप सब कुछ कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, घर के काम भी संभाल रहे हैं, लेकिन फिर भी अंदर से कुछ खाली लगता है? जैसे शरीर तो चल रहा है, लेकिन आत्मा थक चुकी है, मन भारी रहता है, बिना वजह चिड़चिड़ाहट होती है, और ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में कुछ गड़बड़ है।
लेकिन समझ नहीं आता क्या, कुछ साल पहले मैं भी ऐसे ही एक दौर से गुजर रहा था। काम का प्रेशर था, मेरी टू डू लिस्ट हमेशा भरी रहती थी, लेकिन खुद के लिए समय नहीं था। धीरे धीरे मैं थकने लगा था, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, अंदर से। सोते समय नींद नहीं आती थी, जागते समय मन शांत नहीं रहता था। रिश्ते भी खींचने लगे थे, जैसे मेरी ऊर्जा में कोई अपनापन ही नहीं बचा था। और तब मैंने स्टीव हॉक्टन की रिच रूटीनन्स पढ़ी। उस किताब का एक वाक्य मेरे दिल को छू गया। सच्ची दौलत वो नहीं है जो तुम अपने बैंक में स्टोर करते हो, यह है कि तुम्हारी सांसें कितनी गहरी है, तुम्हारा दिल कितना हल्का है, और तुम रात को कितनी शांति से सो जाते हो। यानी असली समृद्धि बैंक बैलेंस नहीं, वो है जब आपकी सांसें गहरी और शांत हो, आपका दिल हल्का हो, और आप रात को बिना तनाव के चैन की नींद ले सकें। शरीर, मन और आत्मा, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर आप किसी एक को नजरअंदाज करते हैं तो बाकी दो भी धीरे धीरे टूटने लगते हैं। और इसी एक बात ने मेरी जिंदगी की दिशा बदल दी। मैंने एक बहुत साधारण लेकिन बहुत असरदार रूटीन शुरू किया, जिसे मैं आज भी निभाता हूं। हर सुबह सिर्फ 30 मिनट खुद के लिए, 10 मिनट शरीर के लिए, हल्की स्ट्रेचिंग या योगा, 10 मिनट मन के लिए, बिना फोन के शांति में बैठना, आंखें बंद करके खुद से जुड़ना, 10 मिनट आत्मा के लिए, एक डायरी में 3 चीजें लिखना जिनके लिए मैं आज शुक्रगुजार हूं। शुरू में लगा क्या ये सब वाकई कुछ बदलेगा, लेकिन 7 दिन में ही फर्क दिखने लगा। मन थोड़ा शांत हुआ, नींद बेहतर हुई, बात करने का मन करने लगा। ऐसा लगा जैसे मैंने खुद से दोबारा दोस्ती करना शुरू किया हो। स्टीव इस प्रक्रिया को द एनर्जी लूप कहते हैं, जहां शरीर से ऊर्जा मन में जाती है, मन से आत्मा में, और फिर आत्मा से वापस शरीर में। जब ये तीनों एक दूसरे के साथ सहयोग में होते हैं, तभी इंसान पूरी तरह जी पाता है। अब सोचिए, आज हम कितनी बार सिर्फ शरीर की जरूरतों में उलझे रहते हैं। खाना खा लिया, चल लिया, सो लिए, लेकिन मन क्या सोच रहा है, आत्मा क्या चाहती है, ये हम कभी पूछते भी है क्या? मैंने कई लोगों को देखा है जिनकी तनख्वाह लाखों में है, लेकिन चेहरे पर शांति नहीं होती। और वही कुछ ऐसे भी मिले जिनकी जिंदगी सिंपल है, लेकिन हर दिन वो थोड़ा हंसते हैं, थोड़ा चलते हैं, थोड़ा मौन में बैठते हैं, और उनकी आंखों में एक चमक होती है, एक गहराई। एक बार मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा, यार मैं सुबह उठते ही बेचैन क्यों हो जाता हूं? मैंने उससे एक ही बात कही, भाई सुबह उठते ही थोड़ा अपने लिए बैठ, अपने भीतर झांक। तुझे खुद को देखने की आदत नहीं रही, इसीलिए बेचैनी है। उसने कोशिश की और कुछ हफ्तों में ही वो जो बेचैनी थी वो समझदारी में बदलने लगी। रिच रूटीनन्स हमें ये नहीं सिखाती कि अमीर कैसे बने, बल्कि ये सिखाती है कि पूरे इंसान कैसे बने। जिस इंसान का शरीर स्वस्थ हो, मन शांत हो, आत्मा संतुष्ट हो, वही सच्चा रिच है। और ये समृद्ध कोई जटिल चीज नहीं है, ये रोज सुबह की एक चाय की तरह आसान हो सकती है, अगर हम थोड़ी सी सजगता, थोड़ी सी जिम्मेदारी अपने ऊपर लें। आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपका दिन कब आखिरी बार सिर्फ आपके लिए शुरू हुआ था? कब आपने खुद से बात की थी? कब आपने सिर्फ अपने लिए बैठकर अपनी सांसों को महसूस किया था? अगर जवाब याद नहीं आ रहा तो यही वक्त है दोबारा शुरू करने का। मैं अपने सभी श्रोताओं, अपने सभी छोटे बड़े भाई और बहनों से एक ही गुजारिश करता हूं, दिन की शुरुआत किसी और के मैसेज से मत करो, खुद से मुलाकात से करो। फोन उठाने से पहले खिड़की खोलो, सूरज को देखो, 10 मिनट अपने शरीर को खींचो, उसे बताओ कि तुम जिंदा हो। 10 मिनट आंखें बंद करके अपने मन के शोर को सुनो, फिर देखना वो कितना धीरे धीरे शांत होता है। और 10 मिनट बस उन चीजों को याद करो जिनके लिए आज तुम शुक्रगुजार हो। ये 30 मिनट आपके 24 घंटे की गुणवत्ता तय करते हैं। रिच रूटीनन्स कहती है, अडॉप्ट डेली रिचुअल्स दैट फीड नॉट जस्ट योर गोल्स बट योर सोल। हर दिन ऐसी आदतें अपनाओ जो सिर्फ तुम्हारे गोल्स नहीं, तुम्हारी आत्मा को भी पोषण दे।
यानी रूटीन सिर्फ कामयाबी के लिए नहीं, अंदर की शांति के लिए भी होनी चाहिए। हर दिन कोई एक ऐसी आदत रखो जो तुम्हारे आत्मा को छू जाए, क्योंकि असली सक्सेस वहीं से शुरू होती है जहां भीतर सुकून होता है। तो चलिए एक छोटी शुरुआत करते हैं। कोई बड़ा बदलाव नहीं, कोई मुश्किल लक्ष्य नहीं, बस कल सुबह मिनट अपने लिए निकालिए। एक वक्त जो सिर्फ आपका हो, जहां कोई नोटिफिकेशन ना हो, कोई डेडलाइन ना हो, सिर्फ आप और आप। क्योंकि याद रखिए, आपका शरीर आपका मंदिर है, आपका मन उसका आंगन और आपकी आत्मा उसका दीपक। अगर तीनों को रोज थोड़ा समय, थोड़ा प्यार और थोड़ा सम्मान मिलेगा तो आपकी जिंदगी सिर्फ चलेगी नहीं, पूरी तरह खिलेगी। और यही है रिच रूटीनन्स का सबसे सच्चा, सबसे खूबसूरत हिस्सा। रोजमर्रा के पल पल में समृद्धि को ढूंढना और उसे जीना। सेक्शन 4, समय का सम्मान, 5 जीवन की समृद्ध। अब हम बात करेंगे उस चीज की जो हमारे पास सबसे कीमती है, हमारा समय। स्टीव हाउन कहते हैं, जिसने अपने समय को समझ लिया उसने अपने भविष्य को थाम लिया। क्योंकि समय सिर्फ मिनटों की गिनती नहीं है, यह हमारी जिंदगी की सबसे साफ तस्वीर है। अब तुम मुझे ये बताओ, क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, मेरे दिन का सबसे कीमती हिस्सा किसे मिल रहा है? सोचिए, हर इंसान को हर दिन भगवान एक बराबर चीज देता है। 24 घंटे, ना ज्यादा ना कम। अमीर हो या गरीब, छात्र हो या सीईओ अकेला हो या परिवार में, सबके पास वही 24 घंटे हैं। लेकिन फर्क वही से शुरू होता है कि हम उन 24 घंटों के साथ क्या करते हैं। और यही स्टीव हाउन की किताब रिच रूटीनन्स का सबसे गहरा, सबसे जरूरी पाठ है। समय का सम्मान। लेखक कहते हैं, जिसने समय को अपना बना लिया उसने भविष्य को पकड़ लिया। और ये बात मैं खुद अपने जीवन में बहुत बार महसूस कर चुका हूं। कुछ साल पहले मेरी जिंदगी बुरी तरह भागदौड़ में उलझी हुई थी। हर दिन बस काम, डेडलाइन, फोन कॉल, सोशल मीडिया और भी ना जाने क्या क्या। और इस सब में मैं इतना उलझ गया था कि मुझे अपनी ही आवाज सुनाई देना बंद हो गया था। एक दिन थक कर बैठा और बस एक बात सोची, क्या यही जिंदगी है? और उसी रात मैंने टाइम ट्रैक करना शुरू किया। हर घंटे, हर मिनट को नोट करना। पहले हफ्ते में ही आंखें खुल गई। मैं रोज करीब 3 से 4 घंटे सिर्फ फोन स्क्रॉलिंग, बेवजह के काम और डिसीजन पैरालिसिस में उड़ा देता था। वो वक्त जिसमें मैं पढ़ सकता था, अपने शरीर का ध्यान रख सकता था, अपनों से जुड़ सकता था, मैं उसे बर्बाद कर रहा था। और यहीं से मैंने समझा कि समय सिर्फ घड़ी में नहीं होता, वो हमारी ऊर्जा, हमारा ध्यान और हमारे फैसलों में होता है। स्टीव हाउटन इस बात को एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से समझाते हैं। उन्होंने एक बार एक बूढ़े आदमी की कहानी लिखी जो अपने पोते को एक पुरानी घड़ी देता है और कहता है, इसे बेचना मत, ये तुम्हारे आने वाले सालों की कीमत है। पोता हैरान होकर पूछता है, दादाजी ये तो बहुत पुरानी है, इसकी क्या कीमत? दादाजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हर बार जब तुम इसका समय देखोगे याद रखना, ये हर टिक टिक तुम्हारे सपने का हिस्सा ले रही है। जो समय बीत गया वो कभी वापस नहीं आता। क्या आपने कभी अपनी घड़ी को इस नजर से देखा है? शायद नहीं। लेकिन जब आप एक बार इस सच्चाई को महसूस कर लेते हैं तो समय सिर्फ एक माध्यम नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी की करेंसी बन जाता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है, इस करेंसी को बचाया नहीं जा सकता, बस इस्तेमाल किया जा सकता है, सही या गलत तरीके से। रिच रूटीनन्स किताब में स्टीव ये सिखाते हैं कि समय का सम्मान करना सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं होता, वो आपके आत्म मूल्य को दर्शाता है। जब आप दिन की योजना बनाते हैं, जब आप तय करते हैं कि कौन सी चीज को कितनी जगह मिलेगी, आप असल में ये तय कर रहे होते हैं कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। जो इंसान अपने दिन के हर घंटे को ध्यान से देखता है वो अपने आप से प्यार करता है। अब ये मत सोचिए कि समय का सम्मान मतलब हर वक्त काम करते रहना है, बिल्कुल नहीं। रिच रूटीनन्स इस बात पर जोर देती है कि हर पल को जिंदा तरीके से जियो, चाहे वो सुबह की चाय हो, दोपहर की झपकी या शाम को अपने बच्चों के साथ खेलना।
बस फर्क इतना है कि आप जानबूझकर इन पलों को चुनते हैं, ना कि आदतन किसी स्क्रीन या जरूरत से ज्यादा काम में बजाते हैं। मैंने खुद अपने रूटीन में एक छोटा बदलाव किया। हर सुबह सिर्फ 15 मिनट प्लानिंग के लिए। उस दौरान मैं सोचता हूं, आज का सबसे अहम काम क्या है, कौन सी चीज है जो मेरी आत्मा को सुकून देगी। और यकीन मानिए, यही 15 मिनट मेरे पूरे दिन की दिशा तय कर देते हैं। किताब में एक और बात जो मुझे बहुत छू गई, लेखक कहते हैं कि समय आपकी जिंदगी का वो आईना है जिसमें आप जो देखते हैं वही बन जाते हैं। अगर आप दिन भर सिर्फ रिएक्टिव रहते हैं, मतलब जो सामने आया वही कर लिया, तो आपका जीवन भी टुकड़ों में बंट जाता है। लेकिन अगर आप प्रोएक्टिव बने, अपने समय का इरादा लेकर चलें, तो आप जिंदगी को गढ़ सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे मूर्तिकार पत्थर से सुंदरता तराशता है। यहां एक बात और जरूरी है, हमारा समय सिर्फ हमारा नहीं होता। अगर आप माता पिता हैं, तो आपके बच्चों के चेहरे पर हंसी आपके समय पर निर्भर है। अगर आप एक टीम में काम करते हैं, तो आपकी प्रेजेंस ही आपकी वैल्यू बनती है। अगर आप अकेले हैं, तब भी आपके समय की कदर करना, अपने भविष्य की कदर करना है। तो अब मैं आपसे दिल से एक सवाल पूछता हूं, आपके दिन का सबसे कीमती हिस्सा किसे मिल रहा है? वो 8 से 10 बजे का समय, क्या वह आपको मिल रहा है, या सिर्फ स्क्रोलिंग, कंपैरिजन, गिल्ट और बिना मतलब की थकावट को? अगर नहीं, तो आज ही बैठिए और एक ऑनेस्ट टाइम ऑडिट कीजिए। शायद शुरुआत में आपको झटका लगे, लेकिन वहीं से शुरुआत होगी एक रिच रूटीन की, जहां हर घंटा, हर मिनट आपका होता है आपके ख्वाबों का हिस्सा। और याद रखिए, समय को ना आप रोक सकते हैं, ना बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप उसे अपनी कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा जरूर बना सकते हैं। तो चलिए, आज से अभी से समय का सम्मान करना शुरू करते हैं। सेक्शन 5, डिजाइन योर ओन रिच रूटीन। अपनी रिच रूटीन खुद बनाइए। अब हम आप पहुंचे हैं इस पूरी किताब के उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा सच्चा, सबसे ज्यादा व्यक्तिगत और सबसे ज्यादा जरूरी है, अपनी खुद की रिच रूटीन बनाना। क्योंकि दिन के आखिर में जो रूटीन आपने किताबों में पढ़ा, जो किसी और ने अपनाया, वो आपके लिए तभी काम करेगा जब उसमें आपकी जरूरतें, आपकी ऊर्जा, आपकी जिंदगी का सच शामिल हो। स्टीव हॉकन यही बात दिल से कहते हैं, हर इंसान का रूटीन उतना ही यूनिक होना चाहिए जितना उसका सपना, क्योंकि कोई और आपके सपनों को आपके जितना नहीं समझता। मैं आपको आज एक बात दिल से बताना चाहता हूं, हम में से ज्यादातर लोग दिन को ऐसे शुरू करते हैं जैसे किसी और ने प्लान किया हो। सुबह अलार्म बजता है और जैसे ही आंख खुलती है, ऐसा लगता है जैसे कोई इनविजिबल मशीन हमें खींच रही हो। नाश्ता, ट्रैफिक, मीटिंग्स, क्लासेस, काम, 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 और फिर एक थकी हुई शाम। अगर ये दिन आपके कंट्रोल में नहीं है, तो जिंदगी कैसे आपके कंट्रोल में होगी? स्टीव की किताब रिच रूटीन्स हमें यह सिखाती है कि हर इंसान को अपने लिए एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो उसे सपोर्ट करे, गाइड करे और धीरे धीरे उसके सपनों तक ले जाए, लेकिन बिना उसे जलाए या थकाए। यानी एक ऐसा रूटीन जो आपके लिए काम करे, ना कि आप उसके लिए गुलाम बन जाएं। अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर आपकी सुबह की शुरुआत सिर्फ 30 मिनट आपके लिए होती, तो आपका दिन कैसा लगता? सोचिए, सुबह 7 बजे की चाय के साथ आप कोई किताब पढ़ रहे हैं जो आपके मन को ऊर्जा दे रही है, या आप 10 मिनट ध्यान कर रहे हैं जिससे आप उस दिन को साफ नजर से देख पा रहे हैं, या फिर आप एक पेज लिख रहे हैं, अपने मन की बातें, अपनी ग्रेटिट्यूड, अपनी उम्मीदें, क्या फर्क पड़ेगा? बहुत पड़ेगा। मैंने खुद ये बदलाव अपनी जिंदगी में देखा है। कुछ साल पहले मेरी सुबह बहुत केटेक हुआ करती थी। कभी अलार्म स्नूज करना, कभी देर से उठना, कभी ब्रेकफास्ट छोड़ना, और फिर पूरे दिन गिल्ट में जीना। फिर मैंने एक छोटा सा सिस्टम अपनाया जिसका नाम था स्टार्ट, सस्टेन, स्टॉप। हर महीने की शुरुआत में एक सफेद कागज पर 3 बातें लिखता हूं। स्टार्ट, मुझे क्या नया शुरू करना है जो मुझे आगे ले जाए।
शायद वो सुबह जल्दी उठने की आदत हो, या हर दिन 15 मिनट खुद से बात करने का वक्त। शायद किताबें पढ़ना, जर्नलिंग करना, या हफ्ते में एक बार किसी नए कौशल पर काम करना। सस्टेन मेरी कौन सी आदत है जो मुझे अच्छा फील कराती है, जिसे मैं बनाए रखना चाहता हूं? वो हो सकती है रोज वॉक पर जाना, रात को परिवार के साथ बैठकर बात करना, हर हफ्ते खुद के लिए टाइम निकालना, या भगवान को रोज याद करना। जो भी आदत आपको सुकून देती है, आत्मविश्वास देती है, उसे बचा कर रखिए। क्योंकि रिच रूटीन सिर्फ कुछ नया जोड़ने से नहीं बनती, बल्कि उस चीज को निभाने से बनती है जो आपको अंदर से जिंदा रखती है। फिर आता है स्टॉप। मुझे कौन सी चीज रोकनी है जो मुझे धीमा कर रही है या अंदर ही अंदर थका रही है? देखिए, कई बार हम सोचते हैं कि हमारी परेशानी बाहर की दुनिया से है, टाइम नहीं है, पैसा कम है, लोग सपोर्ट नहीं करते। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी सबसे बड़ी रुकावट हमारी कुछ छुपी हुई आदतें होती हैं, जिनके बारे में हम खुद से भी बात नहीं करना चाहते। जैसे बार बार फोन देखना। शुरुआत में ये बस एक रिलीफ लगता है, एक डोपामिन हिट, लेकिन धीरे धीरे ये हमारी इच्छा शक्ति को चूस लेता है, हमारे अंदर की क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस को खा जाता है। स्टीव हाउटन इस बारे में सीधे शब्दों में नहीं लिखते, लेकिन किताब का सार यही कहता है, जो आदतें तुम्हें बिना वजह शॉर्ट टर्म खुशी देती है, वो लॉन्ग टर्म में तुम्हारा विजन खत्म कर देती है। लेकिन सोचिए, अगर आपने हर उस समय को जो आप स्क्रीन पर ऐसे कंटेंट में बर्बाद कर देते हैं, उसी समय में किताब पढ़ ली होती, खुद पर काम कर लिया होता, तो आज आप कितनी दूर होते। एक और आदत जो रोकनी जरूरी है, हर वक्त सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, रील्स, ये सब ऐसे बनाए गए हैं कि आप स्क्रॉल करते रहो और आपका दिमाग रिएक्टिव बना रहे, फोकस नहीं। स्टीव की किताब कहती है, हर वो चीज जो तुम्हारा ध्यान बिना पूछे खींचती है, वो तुम्हारी आजादी छीन रही है। तीसरी आदत, हर बात पर खुद को कंपेयर करना, किसी और की लाइफ देखकर अपनी कमियां गिनना। ये सबसे खतरनाक मानसिक जहर है। ये हमें कुछ नया शुरू करने से पहले ही तोड़ देता है। और फिर है वो सल बट डेंजरस हैबिट्स। हर छोटी बात पर टालना, प्रोक्रेस्टिनेशन, रात को देर तक जागना, बिना वजह झूठे लोगों को प्लीजिंग करना, खुद को नीचा समझना, खाने का बेसब्र और अस्वस्थ तरीका, या हर चीज को बहाने से टालना। अब सोचिए, अगर आप सिर्फ इन 2-3 बुरी आदतों को अगले 30 दिनों के लिए पॉज कर दें, तो आपकी क्लैरिटी, फोकस और एनर्जी कहां से कहां पहुंच सकती है। इसलिए जब आप स्टॉप वाले कॉलम में लिखने बैठे तो ईमानदारी से लिखिए। डर मत लगाइए, शर्म मत करिए, क्योंकि जो चीजें आज आपको कंट्रोल कर रही हैं, उन्हें पहचानना ही पहला कदम है उन्हें पीछे छोड़ने का। तो बताइए खुद से, आपकी वह एक आदत क्या है जो अगर आप आज छोड़ दें तो 6 महीने बाद आपको खुद पर गर्व होगा। बस वो लिखिए और हर दिन याद रखिए, छोड़ने की हिम्मत भी एक रिच रूटीन का हिस्सा है। अब चलिए एक और बात सोचते हैं। आपका रूटीन सिर्फ आपके प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं है, वो आपके मन की सेहत, रिश्तों की मिठास और जिंदगी की गहराई के लिए भी है। सोचिए, अगर आप हर हफ्ते एक बार अपने माता पिता से दिल से बात करें, अगर आप महीने में एक बार अपने माता पिता से दिल से बात करें, एक बार किसी पुराने दोस्त से मिलें, अगर आप रात को सोने से पहले 5 मिनट ग्रेटिट्यूड के लिए निकालें, तो क्या आपकी जिंदगी में थोड़ी और गर्मी, थोड़ी और मिठास नहीं आ जाएगी? कभी कभी लोग पूछते हैं, मुझे अपना रूटीन कैसे बनाना चाहिए? तो मैं उनसे सिर्फ एक बात कहता हूं, अपना रूटीन ऐसे बनाओ जैसे तुम एक छोटा सा मंदिर बना रहे हो अपने लिए। हर रिच रूटीन में 3 चीजें जरूरी होती है। पहला, स्पेस फॉर सेल्फ, एक ऐसा समय जो सिर्फ आपका हो, चाहे 10 मिनट सुबह का हो या दोपहर में एक वॉक या रात को जर्नलिंग। दूसरा, एनर्जी रिचुअल्स, वो काम जो आपको मेंटली रिचार्ज करें, किताब पढ़ना, ध्यान, संगीत, कसरत, कोई भी चीज जो आपकी ऊर्जा वापस लाए। और तीसरा, बाउंड्रीज, किन चीजों को ना कहना है, सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट,
बेकार लोगों की बातों में फंसना या बेमतलब की कंपैरिजन। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपना इनर वर्ल्ड सहेजते रहेंगे तो आउटर वर्ल्ड अपने आप ठीक होने लगेगा। एक लड़का था, नाम मान लीजिए अर्जुन, कॉलेज में था लेकिन बहुत स्कैटर था। उसका टाइम, एनर्जी, फोकस सब बिखरा हुआ। फिर उसने एक बहुत छोटा रूटीन बनाया। सुबह उठकर 15 मिनट फिजिकल एक्टिविटी, फिर 10 मिनट किताब और दिन खत्म होने से पहले 5 मिनट राइटिंग। 3 महीने बाद उसकी बॉडी फिट थी, दिमाग तेज और आत्मविश्वास आसमान पर। उसने बस इतना किया, अपने दिन का कंट्रोल अपने हाथ में लिया और वहीं से शुरू हुई उसके जीवन की असली समृद्धि। अब सवाल सीधा आपसे है, क्या आप तैयार हैं अपनी रिच रूटीन बनाने के लिए? क्यों ना आज रात एक पेन और पेपर लेकर बैठे और लिखे स्टार्ट। क्या नया जोड़ना है अपनी जिंदगी में? स्थिरता। कौन सी अच्छी आदत बचाकर रखनी है? स्टॉप। किस बुरी आदत को अब अलविदा कहना है? शायद आपका रूटीन होगा सुबह की चाय के साथ किताब पढ़ना, या हर शुक्रवार को 1 घंटे खुद से अकेले बैठना, या फिर रविवार को फोन ऑफ रखकर पूरे दिन सिर्फ परिवार के साथ रहना। आपका रूटीन आपका सच है, इसे किसी और की कॉपी मत बनाइए। अपनी रिच रूटीन डिजाइन कीजिए, ना सिर्फ कामयाबी के लिए बल्कि आत्मसंतुलन, रिश्तों की मिठास और दिल के सुकून के लिए। याद रखिए, एक दिन बदलता है तो हफ्ता बदलता है, हफ्ता बदलता है तो महीना बदलता है, और महीना बदलता है तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। और ये बदलाव कहीं बाहर से नहीं आता, वो आपकी रूटीन से शुरू होता है। जब लोग बदल सकते हैं तो साल रूटीन क्यों नहीं बदल सकती? तुम्हारी किस्मत क्यों नहीं बदल सकती? तुम कर सकते हो भाई, तुम कर सकते हो। तो चलिए एक बार रुक कर सांस लेते हैं और फिर से महसूस करते हैं वो बातें जो स्टीव हाउन की किताब रिच रूटीन्स ने हमें सिखाई। हमें यह समझ आया कि जिंदगी कोई बड़ी छलांग नहीं बल्कि छोटे छोटे रोज के कदमों से बनती है। हर सुबह की आदत, हर शाम की सोच हमारे भविष्य की नींव डाल रही होती है। हमें यह भी एहसास हुआ कि हर आदत के पीछे एक साइंस है, रिमाइंडर, रूटीन और रिवॉर्ड। अगर हम इस चक्र को समझ लें तो किसी भी आदत को बना या बदल सकते हैं। हमने ये भी जाना कि समृद्धि सिर्फ पैसों में नहीं होती। एक शांत मन, स्वस्थ शरीर और सच्चे रिश्ते, ये भी उसी रिचनेस का हिस्सा है जिसकी हमें असल में तलाश है। और सबसे जरूरी, हमें ये भरोसा मिला कि हर इंसान अपनी जिंदगी को दोबारा डिजाइन कर सकता है। हर कोई अपनी रिच रूटीन खुद बना सकता है, ऐसी दिनचर्या जो उसके सपनों और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन पैदा करे। आपके जीवन में वह एक आदत कौन सी है जो अगर आप आज बदल दें तो सब कुछ बदल सकता है? थोड़ा सोचिए और फिर नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अपनी रिच रूटीन हमारे साथ शेयर करिए ताकि ये सिर्फ एक वीडियो ना रहे, ये एक जुड़ाव बन जाए। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज एक छोटा सा काम करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच के साथ। अपना ख्याल रखो और आगे बढ़ते रहिए। हम सब एक साथ एक सफर पर हैं। आप सभी का दिल से थैंक्स एंड गुड बाय।